हालेलुया, हालेलुया। आजकल प्रभु यीशु मसीह का बर्थ है, जन्मदिन जो है उसके दिन चल रहे हैं। और इस दुनिया में संसार में सबसे ज्यादा जो बात आज चलती है वो ये है कि क्या प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है। यही एक सबसे बड़ा सवाल जो है उस समय था जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। आज भी है। पुत्र का पिता के साथ क्या संबंध है, कैसे इस सवाल का जवाब जो है वो हम देंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। अनेक पंथ जो यीशु मसीह के ईश्वर तब के इनकार करते हैं, ईश्वर जो है उसका होने से इनकार करते हैं, उसके लिए एक विवाद जो है वो बन जाता है, एक डिस्कशन जो है वो होती है। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो हम विश्वासी लोग हैं, हमें किसी के साथ कोई विवाद और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है उसको कोई बदल ही नहीं सकता। यहां पर एक हीरे को रखते हैं, अगर मैं और आप कहेंगे ये हीरा नहीं है, उसकी सच्चाई कभी बदलने वाली नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ज्योतिषी, तीन पंडित जो सबसे दुनिया के बुद्धिमान इंसान थे, उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए वहां पर गए, उन्होंने जब भेंटें चढ़ाई और एक भेंट उन्होंने अपनी थैली में से निकाल करके चढ़ाई, पहला सोना और दूसरा लुबान। लुबान जो है उसका मतलब है कि उन्होंने उसके लिए चढ़ाया क्योंकि यीशु मसीह जो है ईश्वरों का ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो दुनियावी ईश्वर है उनका वो ईश्वर है, और जो सोना भेंट चढ़ाया वो राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए अजीजों, सोना मुर्लुबान जो है उसका मतलब है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, पूरे संसार के लिए उस कलवरी क्रूस पर क्या करेगा, दुख उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक सबसे बड़ी चीज जो बाइबल में से भाई पम्मी के द्वारा पढ़ी गई, यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में, आदि में वचन परमेश्वर के और वचन ही परमेश्वर। इसका मतलब वो आदि से था, और वचन जो है वो देहधारी हुआ, और वचन ही परमेश्वर है, उसी के द्वारा सब को रचा गया। इसका मतलब है समझने वाला जो है उसके लिए इशारा ही काफी है। जिसने नहीं समझना उसको आप कितना भी ज्ञान दो, क्योंकि जो पवित्र बाइबल है, दुनिया की जितनी किताबें हैं, जितनी बुक्स है, इलाही बुक जो है, जो प्रभु के आत्मा के द्वारा लिखी गई, उसका मुकाबला जो है वो कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल जो है हमें जिंदगी जीने का तरीका जो है वो सिखाती है, कौन ईश्वर है उसके बारे में बताती है, कौन उद्धार करता है उसके बारे में बताती है, किसने क्रिएशन करी है, किसने उत्पत्ति करी है, सारा कुछ बनाया है, उसके बारे में भी बाइबल ही बताती है। मेरे अजीजों, हमारी आस्था जो है वो खुदा के ऊपर है। फिलिपियों उसका दूसरा बाब उसकी 5 आयत से लेकर के जब पढ़ेंगे तो वचन में क्या लिखा है, प्लीज मेहरबानी से आप जो है निकाल के आप पढ़े। फिलिपियों उसका 2 बाब 5 आयत से लेकर के 8वीं आयत। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरा और तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही। हालेलुया, हालेलुया, हाँ जी। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के, ये बात ध्यान से सुनना, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, रखने की वस्तु
ना समझा। मैं बाहर क्या हूं? डीसी हूं, मैं बाहर क्या हूं? कलेक्टर हूं। लेकिन खुदा के घर में जब आ जाते हैं हम क्या हैं? एक उसकी भोली भाली भेड़। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग का राजा है, वो ईश्वर है। लेकिन वो अपने आप को ईश्वर नहीं समझा, उसने चरनी में आकर के जन्म लिया। हालेलुया, है ना। अगर मैं अपने आप को नहीं कहूंगा कि मैं आपका पासवान हूं, पादरी हूं, तो आप कहेंगे हाँ भाई सच में ये नहीं। खुदा जो है वो इंसान बना क्योंकि पाप माफ करने के लिए इंसान बन के आना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा उपाय नहीं था जिसके द्वारा पाप माफ हो सके। हालेलुया। इसका मतलब है कि फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया कि वो ईश्वर जो है इस संसार में आकर के इंसान बन गया। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु क्रिस्ट परमेश्वर के रूप में पिता के समान है। ये उस समय के लोग कहते थे जब यीशु मसीह दुनिया में आया था, किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। उस समय के लोगों ने डिक्लेयर करा, मजूसियों ने तो डिक्लेयर करा ही, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर करा कैसे? पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब उसकी 23वीं आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत। जो यहूदी लोग थे वो क्या कहते हैं? वो खुद ही कहते थे ये तो अपने आप को खुदा कहता है, ये वो काम करता है जो खुदा कर सकता है। ये बाइबल में बहुत सी आयतें हैं जिनको इसके बारे में पता लगाना है कि यीशु ईश्वर है। उसको मुझे या किसी बड़े पास्टर को या किसी बिशप को या किसी एल्डर को पूछने की जरूरत नहीं है। वो अपनी बाइबल ले और बाइबल की स्टडी करे और बाइबल में पढ़े और उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि यीशु मसीह ही ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़ दीजिए पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब उसकी 23वीं आयत। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, उसके पास पिता भी नहीं। इसका मतलब पिता और पुत्र क्या है? उसी में से है। करैक्टर जो है अलग अलग है, अलग अलग काम करते हैं। जैसे मान लो एक बंदा जो है यहां बैठा है, उसका नाम जो है, अब देखिए कि इंसान को तो आप मानते हैं लेकिन खुदा को नहीं मानते। एक नाम जो है परमेश्वर ने दिया गया है। जैसे कंपनियों के जो मालिक होते हैं, जैसे टाटा बिरला, टाटा का नाम जो है आप कहेंगे टाटा की चीज यहां नहीं है, टाटा का नाम तो आप मान रहे हैं ये टाटा, लेकिन ईश्वर का नाम जो है आप इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि आपने बाइबल पढ़ी नहीं, आपने स्टडी करी नहीं। एक आदमी का नाम तो आप मान सकते हो, लेकिन खुदा का नाम जो है आपको मानने के लिए बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत भी आप पढ़ दीजिए। परमेश्वर का वचन जो है हमें ये प्रूफ करता है कि हमारा प्रभु जो है वो ईश्वर है, इसलिए उसको छोड़ करके दूसरे के पास हमारे लिए जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो पाक है, पवित्र है, उसके ब्लड में कोई भी पाप नहीं है। हमारे ब्लड में सबके पाप हैं, लेकिन यीशु मसीह का ब्लड जो है हमें पापों से क्या करता है? माफी देता है। हालेलुया, पढ़ दीजिए। इस कारण यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करते क्यों लगे। मार डालने का यीशु मसीह को प्रयत्न कर रहे थे? हाँ जी, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता। हाँ, वो खुद ही कह रहे, यीशु मसीह नहीं कह रहा। क्योंकि दुनिया में आप देखिए यहूदी लोग जो वो सबसे बुद्धिमान
बुद्धिमान हैं जो दुनिया को चलाते हैं, अगर वो लोग खुद ही कह रहे हैं ये अपने आप को परमेश्वर है, क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हर इंसान जो है अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर वो फल थे, यीशु मसीह के अंदर वो पावर थी जो खुदा की पावर है, जो खुदा है, जो परमेश्वर है। इसलिए जो यहूदी लोग हैं वो कहते थे कि ये अपने आप को खुदा के समान काम करता है, कहलाता है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, सबसे ऊपर है, क्योंकि उसने अपना जीवन जो है मेरे और आपके लिए इस दुनिया में दिया। वो कंगाल बना, वो चरनी में जन्म लिया उसने, ताकि सबकी पहुंच जो है उस तक हो सके। विवसा विवरण उसका 6 बाब उसकी 4 आयत में अगर आप पढ़ोगे तो एक बहुत अच्छी बात जो वहां पर लिखी गई है। विवसा विवरण उसका 6 बाब उसकी 4 आयत आप पढ़ दीजिए। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ जी, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है, एक ही यहोवा है, वो हमारा परमेश्वर है। यीशु के आशय को समझाने के लिए यहां पर एक बात जो है वो बताई गई है, क्योंकि यूहन्ना की अंजील में यही लिखा गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर, वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और वचन ही देहधारी हुआ और मनुष्यों में आकर के उसने डेरा करा। कुंवारी मरियम से वो पैदा हुआ और बैतलहम शहर में चरनी में पड़ा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ तुम देखोगे। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को ये पैगाम दिया। आज मुझे और आपको इन वचनों को मानने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह जो खुदा है, आज क्यों खुदा यीशु मसीह को लोग मान रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ईश्वर है। यहूदी केवल एक परमेश्वर को मान्यता देते थे, एक ही खुदा को। जब निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें बाब में पढ़े तो पहला जो आज्ञा है, पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ करके और किसी ईश्वर को, है ना। कुछ लोगों के तो पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनके ऊपर से पर्दा उठ गया है। क्यों? क्योंकि मंदिर में जब जाजिक लोग जो है धूप दिखाने के लिए जाते थे, सुलेमान का मंदिर, वो मंदिर के आगे क्या होता था? पर्दा होता था। वो पर्दा जो है आज भी पड़ा हुआ है। वो पर्दा कब फटा? जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कहा, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में, और ये कह करके सिर झुका करके अपनी जान दे दी। और वचन में लिखा मंदिर का पर्दा, हालेलुया, अब पर्दा फट गया। यानी यीशु मसीह ने हमारा मेल जो है परमेश्वर के साथ करवा के ये साबित किया कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, लिखा है, और उन्होंने यीशु के जो दावा करते थे परमेश्वर की निंदा समझते हुए उसे पथरवाह करने की प्लानिंग जो है बनाई। यीशु मसीह को क्यों पथरवाह करना चाहते थे? क्यों मारना चाहते थे? क्यों उसको जो है वो ऐसे करना चाहते थे? क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि ये परमेश्वर की निंदा करते हैं। आज भी आप देख लीजिए, बहुत से लोग जो है सच्चाई जो है उसको सुनना पसंद नहीं करते। सच्चाई जो है वो आप कहीं पर भी आप करोगे आपको मार पड़ेगी। अब घर में सबसे सच्चे जो 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, जो लोग सच बोलता है उसके पीछे पूरा परिवार पड़ जाए। ये ठीक नहीं, ये गलत है। जिस प्रकार यूसुफ जो है, देखो वो 10-12 भाई थे, तो यूसुफ जो है वो सारी बातें जो है सच जो होती थी अपने पिता को आगे
बताता था और उसके भाई जो है वो यूसुफ के पीछे पड़ गए, उसको मारने की प्लानिंग जो है वो कर। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जो सच्चाई आकर के बोलते थे, इसलिए यीशु मसीह जो है उसको क्रूस के ऊपर उन्होंने चढ़ा दिया। यहूदी केवल एक परमेश्वर को मानते थे, आज भी हम उसी खुदा को, उस परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है देह धारण करके इस दुनिया में आया और वो प्रभु यीशु मसीह ही, वो यीशु मसीह है। इसलिए यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 30वीं आयत जो है आप पढ़ दीजिए, बहुत ही क्लियर जो है आपको पता चलेगा। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं पता है आपको पीछे, कि यीशु मसीह ही, हालेलुया, पीछे यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। पढ़ लिए, मैं और पिता एक है। आप देखिए बाइबल में लिखा है मैं और पिता एक है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब उसी के अंदर से निकला। पहले वचन ही था, है ना, ध्वनि थी जो पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा तैरता था, और आवाज जो शब्द किसको कहते हैं, शब्द किसको कहते हैं भाई? परमेश्वर के द्वारा बोली। हाँ जी। शब्द का मतलब ये होता है कि जो मुंह से बोलते हैं। हालेलुया। है ना, उसको कहते हैं शब्दों धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्दी होया। तो ये यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में यही लिखा। हाँ, परमेश्वर की उस आवाज को, उस वचन को सुने, उसने क्या कहा, मैं और पिता एक हूं। हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए, मैं और पिता एक हूं। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को, हाँ, जब ऐसी बात हुई तो यहूदियों ने क्या करा, उसके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। थैंक यू मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप यीशु मसीह ईश्वर है, प्रभु है, उसको मान करके उसके पीछे जाएंगे तो आपके ऊपर क्या होगा, पथराव होगा, आपको लोग मारेंगे, क्योंकि सच्चाई है। और वचन में लिखा है सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 9वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। यूहन्ना 14 की 9। यीशु ने उससे कहा, फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हालेलुया। देखो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, फिलिप्पुस को कहा, तू नहीं जानता, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। देखिए, जिसने मुझे देखा उसने पिता को इसका मतलब है कि लोग समझ नहीं रहे यीशु मसीह ही पिता है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। वही ईश्वर है, वही दुनिया में आया, इसीलिए वो मुर्दों को जिंदा करता है, इसीलिए वो पानी को थमा देता, इसीलिए वो मुर्दों में जान डाल देता, इसीलिए वो 38 साल के बीमारों को चंगा करता। इसीलिए बचपन में यीशु मसीह जब छोटा था तो चिड़िया मिट्टी की बनाता था और फूंक मारता था, और चिड़िया जो है उसमें प्राण आ जाते थे। क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसके अंदर प्राण फूंक दिए, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी मुर्दों में जान। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा, मैं किसी से फोर्सली नहीं कह रहा, क्योंकि वचन में जो लिखा है वो लिखते आज तक सारी पूरी हो रही है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 33वीं आयत। मैं इसलिए वचन को पढ़ा रहा हूं कि हम अपने से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से आपको बता रहे हैं पुत्र का पिता से क्या संबंध है। हाँ जी। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते,
परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण। हाँ, वो कहते हैं भले काम तो तुम करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको खुदा नहीं हम मानेंगे। तुम खुदा के तुल्य काम करते हो, तू अपने आप को खुदा कहता है, ओ है ही खुदा, वो है ही परमेश्वर। कुछ चंद आयतें लेकर के लोग जिनको बाइबल की जानकारी नहीं है वो इन बातों को बोलते हैं। फिर उसने अपने आप को ये को कहा, हे पिता, है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो बाइबल को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, वही समझेगा कि उसने क्यों कहा। क्योंकि वो 100% इंसान बना, 100% वो ईश्वर था। इंसान की भूमिका जब कोई निभाएगा तो उसको दर्द भी होगा, उसको तकलीफ भी होगी, उसको परेशानी भी होगी। इसलिए वो शब्द जो है कहे गए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक जो है वो एसी गाड़ी में रहने वाला बंदा जो लगातार एसी गाड़ी में रहता है, एसी घर में रहता है, या उसको एक दिन कहीं लेकर के जहां कोई ऐसी जंतर लेकर के लकड़ी काटना जो है वो लगा दो, जहां उसको मिट्टी लगा दो, है ना, उसके लिए तो तकलीफ है। वो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसके सामने दुनिया की कोई भी हस्ती जो है फीकी है, क्योंकि वो ईश्वर है। जब उसने मेरे और आपके लिए, जो लोग कहते हैं ऐसा कहते हैं, उनके लिए भी यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, क्योंकि वो सारे जगत के लिए उसने खून जो है बहाया है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ईश्वर को तो मार नहीं सकता। जब यीशु मसीह ने जान दी तो उसने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में, हालेलुया। उसको कोई मार पाया नहीं। शरीर जो है उसका, जो इंसान था, वो उसमें प्राण जो है वो चले गए, लेकिन उसने खुद जो है अपने प्राण जो है वो सौंपे। फिर उसको कब्र में रख दिया गया और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से, हालेलुया। यही प्रूफ करता है कि वो जिंदा खुदा है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसका पैदा होना जो है एक चमत्कार है, और उसका क्रूस पर मरना एक चमत्कार है, और उसका जिंदा होना उससे भी बड़ा चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया। उसने सारा कुछ जो है मेरे लिए और आपके लिए पूरा कर दिया। फिलिपियों उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं और 6 आयत पढ़ लीजिए। फिलिपियों उसका दूसरा बाब, उसकी 5 और 6 आयत। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ जी। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ, ये 2 बार मैंने क्यों पढ़वाई, क्योंकि आज इस बात को समझ लीजिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं तो जो कुछ हम हैं उसको आप ना समझे, खुदा की हुजूरी में अपने आप को सबसे छोटा समझे। खुदा ने कहा, जो अपने आप को छोटा करेगा उसी को मैं बड़ा करूंगा। जितना पेड़ फलों से भरा रहता है ना, उतना ही झुका रहता है। आप चर्च में आप देखिए कितना बड़ा पेड़ है सिंबल का, उसके ऊपर फूल है बड़े सुंदर, पक्षी आते हैं, लेकिन उसमें रस नहीं। बड़े होने से कुछ नहीं होता जब हम खुदा में छोटा होते हैं। स्वभाव यीशु मसीह का ये था कि उसने जो कुछ वो था वो अपने आप को वो होना नहीं समझा और अपने आप को नीचे कर दिया, ताकि मैं और आप उस तक पहुंच सकें। ये फिर दोबारा से वहां पर आ जाता है यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब उसकी 5वीं आयत में। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत में होने से पहले मेरी तेरे साथ थी।
इसका क्या मतलब है कि यीशु मसीह जब जगत नहीं बना था उससे पहले ही परमेश्वर के हालेलुया यानी वो परमेश्वर था, वो खुदा था। यीशु मसीह क्रिएटर है, यीशु मसीह सब कुछ बनाने वाला है। ये आयत जो है स्पष्ट करती है यीशु अपने देहधारी होने से पहले ही महिमा का उल्लेख कर चुका। हालेलुया, देहधारी होने से पहले ही कर चुका। वो मसाया आएगा और मुझे और आपको बचाएगा। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में आदि में वचन यानी यीशु क्रिस्ट था। वचन कौन था? यीशु क्रिस्ट, प्रभु यीशु मसीह। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। इसका मतलब यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है। बोलिए, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। लिखा है जितनों ने उसको ग्रहण करा उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। हम उस खुदा के बेटे हैं जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, जो सत्य सच्चा और जीवता परमेश्वर है। वही हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा वे बातें जिनमें पुत्र पिता की अधीनता में रहा, लेकिन फिर भी वो सिस्टम जो है उसको खुदा ने बना करके रखा। यीशु ने पिता के लिए ही पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करा। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 57 में पढ़े, लिखा है जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, पिता ने पुत्र को कायम रखा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक ही जगह हर पूरे संसार में, हर देश में, हर जगह पर एक ही टाइम काम करता है। वो ईश्वर कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता, शैतान नहीं कर सकता। शैतान ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी बंदा ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ खुदा है, परमेश्वर है जो जहां चर्च लगा जहां भी हाजिर है ना। अमृतसर में, जलंधर में, दूसरे देशों में, प्रदेशों में, हर जगह पर क्या है? परमेश्वर हाजिर है। और प्रभु जो है वो हमें आशीष देता है, खुदा जो है वो हमें बरकत देता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु स्वतंत्र रूप में पिता के बिना जो है वो सारा काम कर सकता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंडर में रहा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हज़ूरी में झुकाएं और शैतान के सारे बंधनों को अपने जीवन से उतारें और प्रभु यीशु मसीह को अपना ईश्वर करके हम माने। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। फिर आप परमेश्वर ईश्वर, आज के वचनों में हमने सीखा कि यीशु मसीह ईश्वर है। हालेलुया। वो खुदा देह धारण करके इस दुनिया में आया और प्रभु हमारे बीच में उसने डेरा करा। आज हमारे दिलों में डेरा करे और हमारे घरों में डेरा करे, हमारे परिवारों पर अपनी आशीष दे, हमारे बच्चों पर अपनी आशीष दे, हमारी कलीसिया पर अपनी आशीष दे, घर घरानों पर अपनी आशीष दे। और प्रभु जी तमाम खुदावंद जितने भी आपके लोग हैं उन पर आपकी आशीष हमेशा बढ़ती चली जाए। हर एक के फाइनेंस के ऊपर बरकत है, हर एक की बीमारियों से छुटकारा दे, हर एक के घर घराने को खुदावंद ऊपर उठाए, हर एक की गरीबी के बंधनों को तोड़े प्रभु जी, और हर एक श्राप को प्रभु पिता परमेश्वर जी आप तोड़ दें।
ये वचन सुनते समय बहुत से लोग खुदावंद अपनी आशीष को पाए, बरकत को पाए। और प्रभु जी आपकी बरकतें हमेशा बनी रहे, बिखरे ना, इधर उधर ना हो, इनके जीवन में हो, इनके काम काजों में हो, इनके घर में हो, और इनकी तमाम योजनाओं में प्रभु आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे और अपनी बरकतों से माला माल करें। सो अभी समय होगा कि हम